दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इंडिया डिक्लेयर्स कनाडा बेस्ड गैंगस्टर एज अ टेररिस्ट। तो पन्नू हो सकता है भाई, क्योंकि जो दो महीने हो गए ना उसको, तो उसको डिक्लेयर किया होगा। कोई नहीं, चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो दोस्तों है वर्ल्ड अफेयर चैनल की ओर से है और प्रशांत धवन जी उसके एंकर है। आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत ने रिसेंटली एक बड़ा स्टेप चला है और मेरे हिसाब से ना एक नींव, एक फाउंडेशन रखी जा रही है जिस पर भविष्य में कल को हम कह सके कि कनेडियन टेररिज्म इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। रिसेंटली भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है एक कनाडा बेस्ड गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को एज ए टेररिस्ट। ये एक मेजर स्टेप है क्योंकि पहली बात तो ये कनाडा बेस्ड है, इंडिया में लंबे समय तक ये रहा नहीं है और इंडिया ने रिसेंटली कनाडा पे ये भी आरोप लगाया कि आप हमको एक बात समझाओ। ठीक है, एक बार को निज्जर के साथ क्या हुआ, किसने क्या किया, वो सब आप पीछे रख के ना एक हमको ये बताओ कि भारत को तोड़ने की बात करने वाले जो लोग होते हैं, जो ओवरऑल क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको बड़े आराम से कनाडा का वीज़ा कैसे मिल जाता है, वो कैसे आपके देश में पहुंच जाते हैं और कई सालों आपके देश में रहते हैं। जबकि आम आदमी एक बार वो किसी फॉरेन कंट्री का वीज़ा प्राप्त करने के लिए जाए तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी लाइनों में लगना पड़ता है, इंटरव्यूज़ देने होते हैं। ये लोग किस तरीके से इतनी आराम से कनाडा में पहुंच जाते हैं, ये जेन्युइनली एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। और लखबीर सिंह को देखिए एक आतंकवादी डिक्लेयर करना एक मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये आदमी जुड़ा हुआ था बब्बर खालसा के साथ। बब्बर खालसा एक आतंकवादी संगठन है। इस ग्रुप को भारत सरकार ने काफी समय पहले एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया था। तो लखबीर सिंह पे आरोप यह है कि ये बब्बर खालसा के साथ जुड़ा हुआ है। उसके अलावा 2022 में पंजाब की जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है ना मोहाली पे, वहां पर एक अटैक हुआ था और होम मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन में ये बात भी लिखी है कि लखबीर ने ही वो अटैक करवाया था। ना ये जो पूरी नोटिफिकेशन है जहां पे लिखा है कि यूएपीए लगाया गया लखबीर पर, ये मैं आपको दिखाता हूं। ना इधर आप नोटिस कर पाओगे ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की नोटिफिकेशन है। यूएपीए मिनिस्ट्री ऑफ होम मतलब के गृह मंत्रालय ही लगाता है और गृह मंत्रालय में आज के समय मिनिस्टर हैं अमित शाह। और यहाँ पे आप देख पाओगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि लखबीर सिंह लांडा बैक्ड बाय क्रॉस बॉर्डर एजेंसी वाज इन्वॉल्व्ड इन द टेरर अटैक through the shoulder mounted rocket propelled grenade on the building of Punjab State Intelligence Headquarter at Mohali। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आज से कई महीने पहले 2022 की बात है, एक बहुत ही ज्यादा घिनौना अटैक हुआ पंजाब की पुलिस इंटेलिजेंस ऑफिस पर। यहाँ पे आप देख पाओगे एक रॉकेट लॉन्चर से। मोहाली मैं आपको बता दूं बहुत ही सुंदर शहर है, आपको पता होगा बहुत ही फेमस क्रिकेट स्टेडियम भी है वहां पे। मोहाली जैसे शहर में क्या होता है कि ये लोग रॉकेट लॉन्चर से पंजाब पुलिस का जो इंटेलिजेंस ऑफिस है उस पर अटैक करते हैं। ये ट्रूली शॉकिंग था। इससे पता लगता था कि इन लोगों के पास कितनी पावर है, ओडेसिटी कितनी है इनकी और ये लोग कितने निडर हैं। जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद एनआईए की जो टीम है वो पहुंची और बहुत ज्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई इस पूरे इंसिडेंट पर। तो लांडा पे देखिए आरोप यही है कि जो ये अटैक हुआ था ना मोहाली की इस बिल्डिंग पे रॉकेट लॉन्चर से, उस अटैक में लांडा भी इन्वॉल्व था। और उस सब के अलावा भी देखिए लांडा पे बहुत सारे आरोप हैं कि इसने पंजाब में पीस डिसरप्ट किया है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करी है, टारगेटेड किलिंग्स करी है, एक्सटॉर्शन किया है और बहुत सारी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इसका हाथ रहा है। और कैटेगोरिकली ये एक ओपन एंडेड वारंट इशू किया गया है लांडा के अगेंस्ट के जहां भी मिले इसको सीधा जेल में डालना है। और सरकार ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि हम मानते हैं कि ये आतंकवाद में इन्वॉल्व है और ये एक आतंकवादी है और आज के समय ये कनेडियन धरती पे है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि चलो ठीक है, हमने तो आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया, इसके बाद क्या होगा। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा हाफिज सईद के केस में, हाफिज सईद को इंडिया, यूएन, यूएसए, वेरियस एजेंसीज, दुनिया भर की कई कंट्रीज ने उसको एक आतंकवादी डिक्लेयर कर रखा है। इंडिया ने अब रिसेंटली बिल्कुल एक आप कह लो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने वाली कंट्री की तरह पाकिस्तान को ये कहा कि देखिए आप हाफिज सईद को हमें सौंप दीजिए, ही हैज़ टू फेस द लॉ इन इंडिया। ऑब्वियसली पाकिस्तान इसको लेकर कुछ करेगा नहीं, बट हम लोगों ने अपनी तरफ से जो एक आप कह लीजिए फॉर्मेलिटी थी वो पूरी करी। नाउ कनाडा के केस में क्या हो सकता है, देखिए 1987 में भारत और कनाडा के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई थी
जिसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई कैदी है कनाडा में तो उसको इंडिया में एक्स्ट्रा डाइट किया जा सकता है अगर केस की डिमांड होती है। तो इसका प्रावधान है और आज से कई साल पहले कुछ एक्स्ट्राडिशंस हुई भी हैं। मगर पिछले कुछ सालों में आप अगर देखें, जब से जस्टिन ट्रूडो पावर में आए हैं, इंडिया ने कई बार कनाडा को ये कहा है कि कई खालिस्तानी टेररिस्ट आपकी धरती पे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, इन्हें एक्स्ट्रा डाइट कर दीजिए। पहली बात तो इनके खिलाफ एक्शन लो, इनको जेल में डालो, फिर उनको एक्स्ट्रा डाइट कर दो टू इंडिया, हम सिचुएशन कंट्रोल कर लेंगे। कनाडा ने अब तक इंडिया की सारी जो एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट हैं ये सब इग्नोर करी है खालिस्तान इशू को लेकर। तो ये रहिए, हम लोगों ने अपनी तरफ से आतंकवादी इसको डिक्लेयर कर दिया है, बट कनाडा क्या इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेगा ये कहना अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, चलो ठीक है, अगर एक्स्ट्राडिशन मुश्किल है तो हमारे सामने अगला रास्ता क्या है। देखिए, जहां तक मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, कनाडा की जो सैड रियलिटी आज के समय बन चुकी है, ये दुनिया के सामने लाने के लिए ना हो सकता है कि इंडिया एक फाउंडेशन तैयार करे पहले। क्योंकि देखो, जिस तरीके से पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने ओपनली एविडेंस प्रूव किया, दुनिया को दिखाया, फिर बाद में ऑफ कोर्स कई कंट्रीज़ ने और भी ये बात भी नोटिस करी कि पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, तो जेन्युइनली पाकिस्तान एक एपी सेंटर है टेररिज्म का, हमने ये बात दुनिया को बताई ना। धीरे धीरे ना इवेंचुअली हमको ये बात भी दुनिया को बतानी होगी कि कनाडा हार्बर कर रहा है कई आतंकवादियों को जो इंडिया को हार्म करना चाहते हैं ना। ये करना आसान नहीं होगा। कनाडा एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, इनके पास सॉफ्ट पावर है, दुनिया में कई देश इनकी सुनते हैं। बट एक आप कह लीजिए टेरर फंडिंग का इशू इंडिया रेस कर सकता है FATF में, मुझे लगता नहीं अगेन कुछ ज़्यादा होगा। आई रियली डाउट USA भी कनाडा को इस इशू में कुछ ज़्यादा झटका सहने देगा, बट एटलीस्ट हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अवेयरनेस जागे कि एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है दोनों कंट्रीज के बीच में और उसे ऑनर करना चाहिए। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आज के समय भारत की जो पहली AI सिटी डेवलप की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली सिटी, ये कौन सी होगी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं, तो ये है आपकी ऑप्शंस, लखनऊ, जयपुर, चेन्नई या फिर दिल्ली। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, कौन सा शहर बनेगा भारत की पहली AI सिटी। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो दोस्तों लास्ट में जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। और बात रही, मैं तो स्टार्टिंग में बात कर रहा था पन्नू की, लेकिन ये वो तो टेररिस्ट थे, वो तो उसके अलावा ये भाई साहब है, और उस भाई साहब को भाई साहब तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, थोड़ी इज्जत दे देते हैं, सुधर जाए तो इसलिए, बाकी तो आपकी मर्जी। लेकिन मेरे हिसाब से कनाडा है ना, मेरे को लग रहा है जैसे पाकिस्तान है वैसे ही अब ये करना चाहता है। पाकिस्तान ने कई सालों से टेररिस्ट को पनाह दी है उसके कंट्रीज में, जिसमें अमेरिका के भी आतंकवादी थे, इंडिया के भी दुश्मन, अमेरिका के भी दुश्मन, बहुत सारे कंट्री के दुश्मन वहां पे छिपे रहते थे। लेकिन अब दूसरा ठिकाना बन चुका है, वो है कनाडा। देखो कनाडा में सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडियन के जो दुश्मन थे, जो इंडियन ने टेररिस्ट घोषित किए वही वहां पे है, उसके अलावा इंडियन कंट्री के अलावा वहां पे बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, इतने कंट्री के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल है कोई ना कोई कंट्री में, वो सारे के सारे मिलते हैं आपको कनाडा में। अब मेरे हिसाब से दो रीजन है कनाडा का। पहला है जस्टिन ट्रूडो साहब को सरकार बनानी है, तो इसीलिए कर रहे होंगे। लेकिन मेरे को 110% में श्योर हूँ इन लोगों को या तो इनलीगली वीजा में जाते होंगे, या तो जो वीजा मिलता है तो टर्म एंड कंडीशन पे जाते होंगे, भाई आपको वहां पे आ रहे हो तो ट्रूडो साहब को आपको वोट करना पड़ेगा, ये कंडीशन हो सकती है। हाँ, तो वीडियो में बोला था ना कि बाकी लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम आती है, मतलब वीजा इतनी जल्दी नहीं मिल जाते, और ये लोगों तो रातों रात वीजा मिलकर फरार हो जाते हैं। और करंटली उन लोगों ने स्टूडेंट के लिए भी जो वीजा फीस, सॉरी कुछ फीस है वो डबल कर दिए ना, जो मतलब बैंक में जो पैसा दिखाना वो डबल कर दिया, और हाँ वीजा फी भी उस लोगों ने बढ़ा दी है, खास करके इंडियन स्टूडेंट के लिए, बाकी कंट्री के नहीं, इंडियन स्टूडेंट के लिए। तो ये भी कनाडा कर रहा है, तो भाई इन लोगों को वीजा कैसे मिल जाता है? ठीक है, कनाडा जाने के लिए जैसे कि हमारे कंट्री में बहुत सारे सेंटर है जहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि कनाडा का वीजा ऐसे ही नहीं मिल जाता था लोगों को, बाकी कंट्री का वीजा तुरंत मिल सकता था, विजिटर वीजा,
कनाडा में जाने के लिए विजिटर वीजा, अमेरिका कनाडा में जाने के लिए विजिटर वीजा में भी लाइनें लगती है बड़ी बड़ी, और मिलते भी नहीं है कई सारे लोगों को। तो ये कंट्री ऐसे लोगों को क्यों तुरंत दे देती है, और फिर भी कई सालों तक वो लोग वहां पे रहते हैं। ये जो अभी आतंकवादी जिसको घोषित किया वो बहुत सालों से वहां पर, इंडिया में तो बहुत रहा ही नहीं है। अब 2022 में उन्होंने यहाँ पे ब्लास्ट करवाया था, और वो भी रॉकेट लॉन्चर से भाई। और वो भी वो हेडक्वार्टर पुलिस क्या जो हाँ। हेडक्वार्टर होता नहीं, अब तक जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई उनमें हमने ज्यादातर देखा है कि भाई गोलीबारी की हो ना, छोटे मोटे बॉम्ब धमाके हमने देखे, लेकिन ये रॉकेट लॉन्चर से नाम तो मतलब इसको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। हाँ, और मतलब बहुत सारे वेपन्स भी हो, वही समझ में आता है ना हमको। और पंजाब से ये सब कुछ हो रहा है, तो मेरे हिसाब से पंजाब में जो गवर्नमेंट है उसको भी कहीं ना कहीं डाउट पैदा होता है ना पंजाब गवर्नमेंट का, क्योंकि उस समय कांग्रेस थी, अब वहां पे आम आदमी है पार्टी है, तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से पंजाब में सरकार अब चेंज करनी चाहिए, और दूसरी बात पंजाब को हमें सिक्योर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। रीजन ये है कि वहां पे पाकिस्तान वाली बॉर्डर से ड्रग्स की सप्लाई ज्यादा होती है, ठीक है, ये हमने सुना भी है और कई सारे बात न्यूज में भी आया है। तो ये पंजाब का खास करके सिख भाई लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ पे पंजाबी। मेरे को तो पंजाबी बहुत पसंद है, हम खास करके पंजाबी एक्ट्रेस वगैरह देखते हैं, एक्टर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो उसमें हमने देखा है पंजाब के बहुत सारे इलाके का सीन वगैरह हमने देखा है, और उसके अलावा हमें मिले भी है बहुत सारे पंजाबी, तो उसका एक्सपीरियंस है कि भाई बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको बुरा करने वाले भी लोग बहुत ज्यादा है। तो पहले जो बुरा करने वाले हैं ना उसको कहीं ना कहीं खत्म करना चाहिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदाई चाहेंगे, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।